गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। लोग रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया? यूज ईडीएल टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखो बच्चों, हमें पता है पाया ईडीएल हमें क्या पता है? बताओ आप लोग। ए इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के इक्वल भी हो सकती है, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 20 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तब तो समझ में आया होगा। अब देखो, अगर हम यहाँ से कंपेयर कर बी की वैल्यू 3 ले लें, सपोज कि हमने बी की वैल्यू क्या ले लिया? 3, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 0 1। तो ए की वैल्यू हमें कितनी क्या क्या मिल जाएगा? जब हमने 3q प्लस 0, अगला क्या मिल गया? 3q प्लस 1, अगला क्या मिल गया हमारे पास? 3q प्लस 2। ठीक है, अब बोला गया इसको स्क्वायर करने का। सपोज करो 3q प्लस 0 का स्क्वायर हमने किया, कितना हो गया? 9q स्क्वायर। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं? 3q स्क्वायर। अब इसको हमने क्या ले लिया? m ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 3m। ठीक है, सेम इसी टाइप से 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो क्या हो गया? देखो आप लोग, a का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस का b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे? देखो आप लोग ध्यान से, अगर इसमें हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? 3 हमने कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया? यहाँ क्या आएगा? 3q स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया? 2q। ये प्लस का 1 हमने ऐसे रख दिया। अब इसको हमने क्या ले लिया? m, तो ये क्या हो गया? 3m प्लस 1। सेम इसी टाइप से अगर हम 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? देखो 9a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर मीन्स 4। अब देखो इसको हम किस टाइप से लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस में, इसको ऐसे रहने दो, प्लस में 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख दिया। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब आप इसमें से कॉमन लो, किसको? इसमें आप कॉमन लो 3। जब 3 कॉमन लिए तो क्या आ गया? 3q स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया? 4q प्लस में 1, क्योंकि ये 3 का 1 हो गया ना, प्लस का 1। अब इस वैल्यू को हमने क्या ले लिया? m, तो अब ये कितना हो गया? 3m प्लस 1। देखो आपको समझ में आया होगा ना, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं? आ गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को अप्रोच करना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। यूज ईडीएल टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी हमने किया सेम उसी टाइप से हो जाएगा। देखो ये 9m के फॉर्म में है, क्यूब बोला गया है। ठीक है, सपोज अगर हम b बाया ईडीएल, आपको पता ही है बाया ईडीएल, ए इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से ज़्यादा, लेकिन लेस होनी चाहिए 20 से। अब अगर हम b की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ए इक्वल टू हमें क्या क्या मिल जाएगा? देखो आप लोग बताओ, 3q, देखो b कितना 3 लिया, तो मैक्सिमम वैल्यू आर की क्या क्या हो सकती है? ये हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो गया? 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्यूब बोला गया है, तो हम क्या करते हैं? 3q का क्यूब करते हैं, कितना होगा? 27q का क्यूब। अब देखो हमें किस फॉर्म में लाना है? 9m के फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? 9 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ गया? 3q का क्यूब। अब इसको हम क्या ले लेते हैं? m, तो ये कितना हो जाएगा? 9m। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखो 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं हम लोग,
तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब कितना हो गया 27 क्यूब, ए का क्यूब होगा, प्लस में क्या लिख देते हैं हम 3ab, पहले लिख देते हैं 3a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, और उसके बाद a का क्यूब प्लस 3ab प्लस में b का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही आएगा। अब देखो आप लोग ध्यान से, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, तो देखते हैं हम 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमने 9 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा 3 क्यू का क्यूब। अब देखो ये 9 तो हो गया कॉमन, तो अब यहाँ से क्या बचा क्यू 3q प्लस 1 बचा है, प्लस का 1 हो गया, इस पूरी वैल्यू को इस बार हमने क्या ले लिया m, तो कितना हो गया 9m प्लस 1। सेम इसी टाइप से अगर अगली वैल्यू हम पुट करते हैं 3q प्लस 2 का क्यूब करते हैं, कितना हो गया a का क्यूब प्लस में क्या होगा 3ab, ब्रैकेट में a प्लस b, उसके बाद क्या b का क्यूब का मीन 2 का क्यूब 8 आ गया। अब ध्यान से देखो, इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं, 9 कॉमन लिया हमने, तो कितना हो गया 3 क्यूब का क्यूब। अब 9 यहाँ चला गया, तो यहाँ देखो 2 क्यूब बचा हुआ है, प्लस हमने क्या लिख दिया 2 क्यूब। अब हमारे पास क्या बचा है 3 क्यूब प्लस 2, और यहाँ कितना आ गया 8। अब बच्चों इसको हमने क्या ले लिया m, ये कितना हो गया 9m प्लस 2। देखो इस फॉर्म में आ गया कि 2 क्यों, यहाँ 8 बचा हुआ है ना, तो ये 8 होगा। देखो इस फॉर्म में आ गया ये इक्वेशन कि नहीं, आ गया ना। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है बच्चों, ये हम अगली क्लास नहीं क्या अगला लेक्चर करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करो। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम एनसीईआरटी का 1.2। देखो क्या बोला गया, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आप लोगों को पता है, प्राइम नंबर तो पता ही हमने एक्सप्लेन किया था, इसके केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, जैसे आप लोग एलसीएम फाइंड करते थे ना, देखो आप लोग ध्यान से, 2 से किया हमने तो कितना आया 70, फिर हमने 2 से किया तो कितना आया 35। अब 2 से तो होगा नहीं, किससे होगा 3 से भी नहीं, 5 से, तो कितना आ गया 7। अब ये कितना 7 से। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो आपको समझ में आया होगा ना। सेम उसी टाइप से इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ध्यान से आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है, 2 और 3 से देखो होगा कि नहीं, कितना 8, 3 से भी नहीं होगा, तो इसको हम 5 से करते हैं। देखो 5 से किए तो कितना हो गया 7 टाइम हुआ ना, 5 7 जा 35। अब कितना होगा 12, तो 5 2 जा 10, अभी कितना हो गया 5। अब 5 से और एक बार करते हैं, 5 1 जा 5, ये कितना हुआ 20 हुआ ना, 5 4 जा 20, अभी कितना 25। अभी 5 से और कितना हो गया 5 2 जा 5 9 जा, अब कितना हो गया 29। 29 क्या है बताओ आप लोग, 29 से तो होगा नहीं और कुछ बताओ। देखो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है ना, 3 से भी हो सकता है ना, 7 8, हाँ 3 से भी हो सकता था, पहले हमें क्या करना था 3 से करना चाहिए था। देखो थोड़ी सी गलती हो गई। देखो बच्चों ये 3 से तो हो ही जाता ना, देखो 5 और 2 का ऐड किया 7 हो गया, 7 और 8 कितना होगा 15, 15 3 18, तो 3 से तो कैंसिल होगा ही, 5 से भी होगा, लेकिन पहले हमें एक तरफ से लेके चलते हैं, पहले 3 से करते हैं। ठीक है, देखो कितना था 3 8 2 5, पहले हमने क्या किया 3 से किया, 3 1 जा 3, अब कितना हो गया 8 हुआ ना, 3 2 जा, अब कितना हो गया यहाँ कितना बचा बताओ आप लोग, 3 1 जा 3, ये कितना 22 हो गया ना, तो कितना हो गया 7 और ये 5। देखो बच्चों कभी कभी हो जाती है मिस्टेक्स। अभी देखो 3 से होगा या नहीं, 3 से बिल्कुल होगा, 3 से कैसे होगा, देखो कितना हुआ 3 4 जा, अब ये कितने से होगा बताओ आप लोग, 3 2 जा 6 हो गया ना। अब इसके बाद कितना है 5, बताओ आया कि नहीं,
अब देखो, अब 3 से होगा, 3 से अब नहीं होगा क्योंकि कैंसिल नहीं होगा 3 से ना। अब 5 से देखते हैं, 5 से हुआ तो कितना आ गया 8, 5। अब इसके बाद 5 से कितना होगा 5 बन जाए 5। अब इसके बाद कितना हो गया 17। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, देखो समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 5 भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको बहुत सावधानी से हमें करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। देखो हम क्या करते हैं, देखो 17 से पहले देखते हैं क्योंकि और किसी से होगा नहीं। इसको आप लोग कई बार करोगे तब आपके माइंड में रहेगा। 17 से करोगे तो कितना आएगा, देखो आप लोग 17 से जब आप लोग इसको करोगे तो कितना आएगा 4, 3, 7। अब इसके बाद आप क्या करोगे, 17 से हो गया। देखो ये सोचना इतना इजी नहीं है। 19 से करते हो, 19 से करोगे कितना आएगा 19 2 जा 38। देखो ऐसे मान लो कोई दिक्कत हो तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। 19 कितना हो गया 19 2 जा, उसके बाद कितने टाइम जाएगा। देखो आप लोग बहुत इसमें कोशिश करनी पड़ेगी। 19 से किया आप कितना हो गया 38। देखो 19 से किए तो कितना आ गया 38, तो कितना बन गया 57। 19 3 कितना होता है 57 होता है ना। और उसके बाद 3 से किया आप तो कितना आ गया 1। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लो, कम से कम 25 तक। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया 1923। ठीक है, इसके और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, जो नहीं होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, कॉपी कर लो आप लोग इसको। देखो बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना आप लोगों को आता है। देखो पहले हम 26 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो कितना हो गया 2 से किए 13 आ गया, फिर 13 से किया तो क्या हो गया 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 13। सेम इसी टाइप से इसके देखते हैं 91 देखो कितने से कैंसिल होगा, आप लोगों को पता होगा। देखो 7 से भी होगा, 7 से किया तो कितना 2 पंजा, फिर कितना हो गया 21 13। तो ये कितने से कैंसिल हो गया 7 इंटू 13। इसका प्राइम फैक्टर हो गया ना, ध्यान से देखो आप लोग, ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अगर मैं एचसीएम की बात, पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ की बात करूँ तो दोनों में क्या कॉमन है 13 कॉमन है, तो क्या हो गया 13 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है एलसीएम की बात करते हैं, देखो 2 1 टाइम है, केवल इसी में है तो पहले 2 लिख दिया। अब देखो 13 दोनों में है तो 13 हमने लिख दिया, लेकिन उसके पहले देखो 7 एक में ही है तो हमने 7 रख दिया। ये कितना हो गया 13 हो गया। एलसीएम ये हो, एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन का मीन्स पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहले हमने एलएचएस लिख दिया। एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब देखो एलसीएम हमारा कितना है 2 इंटू 7 इंटू 13। एचसीएफ कितना है हमारा, देखो ध्यान से आप लोग, एचसीएफ क्या है बताओ आप लोग 13 ही है ना। ठीक है, अब देखो हम आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में क्या है प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया आरएचएस हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 26, दूसरा कितना है 91। अगर हम 26 को लिखें तो 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, और इसको लिखें तो कितना 7 इंटू 13। अब देखते हैं तो सेम ही तो है दोनों, देखो आप लोग सेम है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। आगे की क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके बाय।